ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 13 सितंबर से 19 सितंबर 2021 का। ये सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा उसी के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जो भी लोग चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा। ये सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा, सबसे पहले ग्रहों के ऊपर एक दृष्टि डाल लेते हैं कि गोचर में कौन से ग्रह कहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो राहु की स्थिति भी वृषभ में है, सूर्य अपनी खुद की राशि सिंह से गोचर कर रहे हैं, मंगल और बुध कन्या राशि में है, शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला से गोचर कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में केतु, शनि अपनी खुद की राशि मकर में वक्र स्थिति में चल रहे हैं और गुरु हैं कुंभ में वक्र स्थिति में। ये महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थितियां हैं। आने वाले सप्ताह में पंचांग की क्या स्थिति रहने वाली है, तो देखिए जो राशि रहेगी वो वृश्चिक होगी, तिथि शुक्ल पक्ष की सप्तमी रहेगी, नक्षत्र जो रहेगा अनुराधा का चौथा चरण रहेगा और योग विश्वकुंभ होगा, कर्ण वनिज रहेगा। ये पंचांग की स्थितियां हैं। ये सारी चीजें मिलकर कैसे आपके सप्ताह को प्रभावित करेंगी, तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से मिलाकर के राशिफल को देखा करिए, तो आपको परिणाम काफी स्पष्ट पता चल पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा सा सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होगा उसको आप काफी देख परख करके तो ही करिएगा। मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना रहेगा। हो सकता है आप अपने आप को थोड़ा लो फील करें, तो कोई भी नया काम शुरू करना है या किसी से कोई प्रॉमिस करनी है, कोई नई शुरुआत करनी है, उसके लिए देख परख करके आपको आगे बढ़ना रहेगा। सप्ताह मध्य पीरियड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए यात्रा की दृष्टि से अच्छा है। कुछ आपके लिए एजुकेशनल ट्रिप हो सकती हैं, कहीं धर्म स्थान पे जाना, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। पिता के साथ संबंधों में थोड़ा सा टकराव आ सकता है देखने को, तो उनके साथ अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा, पिता के हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हालांकि धर्म की दृष्टि से और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम पीरियड को मिला करके अच्छा रहने के योग रहेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी मेष लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों का जो कार्य क्षेत्र है, प्रोफेशन है, व्यवसाय है, वहां पे हो सकता है कि किसी तरह के सडन बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोग नए जॉब की ओर जा सकते हैं या कुछ लोगों की जॉब जो है प्रेजेंट में उसके चेंज होने के योग होंगे, सडन जॉब की जाने के योग निर्मित होना, इस तरह की भी परिस्थितियां आप लोगों के सामने आ सकती हैं। हालांकि ये सारी चीजें आपके बेटरमेंट के लिए रहेंगी, लेकिन परिवर्तन की स्थितियां आपके कार्य व्यवसाय प्रोफेशन में जरूर देखने को मिल सकती हैं। तो उसको आप लोग प्रायोरिटी के साथ उसको देखिए कि कैसे उसके साथ आपको टैकल करना है। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए जो वृषभ राशि लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सप्ताह का प्रारंभ काफी अच्छा रहेगा। कुछ यात्राएं होंगी जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। संबंधों में आपको एक प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। ऐसे लोग जिनका व्यवसाय रोज खरीदने बेचने का है, वहां पे आपको पैसे से संबंधित पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिलेंगे। कहीं से धन लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, ये एक अच्छी चीज है। सप्ताह मध्य पीरियड में थोड़ा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होगा, कहीं साइन करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसको आप काफी देख परख करके लीजिएगा। अपने आप को थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर सकते हैं, तो कोई भी चीज को करने के पहले थोड़ा सा समझिएगा, परखिएगा, फिर आप उस पर आगे बढ़िएगा। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए कुल मिलाकर के औसत जाने के योग रहेंगे। पिता के संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ किसी तरह का विवाद, लड़ाई झगड़ा, बहस, इस तरह की चीजें नहीं करिएगा। यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके लिए एजुकेशन से जुड़ करके हों या किसी भी तरह की ऐसी यात्राएं जो कि धर्म से या धार्मिक स्थल पे जाना, इस तरह के योग आप लोगों के लिए निर्मित हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ लगन और राशि वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, कुछ एजुकेशन से संबंधित चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हों या किसी भी तरह के जो हायर स्टडीज होती हैं, वहाँ पे कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। पिता की लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं। इस तरह की स्थितियां आप लोगों के लिए जरूर देखने को मिलेंगी। जो आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहां पर भी कुछ इवेंट्स आप लोगों को इस सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं, तो उसके प्रति काफी सजग होकर के रहिएगा आप लोग। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये आपके लिए कुल मिलाकर के सफलता लेकर के आएगा। कोई भी वाद विवाद, डिस्प्यूट वगैरह रहा होगा, वो आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है, उसका आपको लाभ लेना चाहिए। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा आपके लिए कार्य व्यवसाय, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से काफी सपोर्टिंग है। वहां पर आपके लाभ के योग निर्मित होंगे। उन लोगों के द्वारा पैसों की प्राप्ति होना, जो भी लोग ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं जहां रोज खरीदना बेचना है, इस तरह की चीजें हैं, वहां पे आपके लिए धन लाभ के योग निर्मित होंगे। तो काफी
अच्छा रहेगा मध्य पीरियड। वीकेंड में जरूर आप लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। जितने भी मिथुन लगन राशि वाले लोग हैं तो आप अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है उसको देख परख करके करिएगा। नए काम को प्रारंभ करने के लिए टाइम उतना अच्छा नहीं है। साथ ही साथ जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है उसके साथ संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा। आप अपने स्वयं के हेल्थ के प्रति भी बहुत सजग होकर के रहिएगा। हो सकता है कि सडन कुछ आपको हेल्थ से संबंधित इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर के रहना है। एक ये चीज़ है मिथुन वालों के लिए। और दूसरी ये रहेगी कि जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़ करके कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, किसी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए टाइम पीरियड कुछ नए रिजल्ट लेकर के आ सकता है। उन क्षेत्रों में आपको कुछ व्यवधान टाइप की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन वाला टाइम पीरियड रहेगा जो मिथुन वाले लोग हैं। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये कुल मिलाकर के औसत शुरुआत होगी। बच्चों के साथ संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा, उनके साथ वाद विवाद नहीं करिएगा। जो लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, आपके अपने पार्टनर के साथ में एक वैचारिक मतभेद या डिस्टेंस क्रिएट हो सकती है, तो उस दृष्टि से आपको सावधान होकर के रहने की जरूरत रहेगी। मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सफलताएं आपके लिए लेकर के आ सकता है। कोई विवाद वगैरह होगा वो सुलझने के योग निर्मित होंगे। स्वास्थ्य से संबंधी जो चीज़ें रहेंगी उसमें छिटपुट आपको तकलीफें भी देखने को मिल सकती हैं, तो उनके प्रति आप थोड़ा सजग होकर के रहिएगा। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए कार्य व्यवसाय बिजनेस इन दृष्टियों से काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे लाभ के योग निर्मित होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जितने भी कर्क लगन राशि वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। जो आपका लाइफ पार्टनर है या जो बिजनेस पार्टनर है, ऐसा हो सकता है कि सडन आपका उनके साथ किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाए या रिलेशन को लेकर के किसी तरह का एक तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो सकती है, तो उसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा सावधान होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। ससुराल पक्ष जो है, आपके इन लॉज वगैरह हैं, उन लोगों से भी आपको काफ़ी एडजस्ट करते हुए चलने की आवश्यकता रहेगी। भाग्य से संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं उसमें सडन व्यवधान आना, इस तरह की परिस्थितियां होंगी, तो थोड़ा आपको प्रिकॉशन रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि फाइनेंस की दृष्टि से जो टाइम पीरियड रहेगा कर्क वालों के लिए कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये कुल मिलाकर के बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ आपका कुछ बहस वाद विवाद ये सब चीज़ें नहीं होने पाए, ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। परिवार के अंदर कोई कलह कटुता नहीं बढ़ने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। और ऐसे डिजीज़ जो कि कफ है, कोल्ड है, इस तरह की चीज़ें आप फेस कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का भी, लंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसके प्रति सावधान होकर रहने की जरूरत रहेगी। माता की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा, जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करिएगा। हो सकता है वहाँ लॉसेस के योग हों। बच्चों के साथ संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा। उनके साथ में किसी तरह का अनावश्यक वाद विवाद या कोई आर्गुमेंट या उनको ऑर्डर देने के मूड में आप बात नहीं करिएगा, क्योंकि उनसे आपको हो सकता है कि किसी तरह का आपको निराशा मिले या बच्चे आपको पलट के जवाब दे दें। तो बच्चों के साथ अपने संबंध का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जो आपका लाइफ पार्टनर, जो आपका पार्टनर है, जो लोग रिलेशन में है किसी तरह के, तो हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ में नहीं अच्छा लगे या उसके साथ किसी तरह की डिस्टेंस क्रिएट हो, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो संबंधों का भी थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो सिंह वाले लोग हैं, वीकेंड आपके लिए लाभ लेकर के आएगा। कोई भी वाद विवाद डिस्प्यूट वगैरह रहेगा तो वो आपके पक्ष में जाने का योग बनेगा। इस दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा सिंह वालों के लिए। ओवरऑल जो स्थितियां रहेंगी सिंह वालों के लिए, जो भी आपका बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, एक तो आप उसके साथ संबंधों को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग रहिएगा। उनसे अचानक वाद विवाद होना, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी बीमारियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं कि आप बिल्कुल अच्छे भले हों और पता चला कि आप सडन आपके अंदर कोई डिजीज उभर के आ गई या कुछ ना कुछ खर्चे हेल्थ के ऊपर आ जाए, ऐसी स्थितियां आप लोगों के लिए निर्मित हो सकती हैं सडन से। तो अपने स्वास्थ्य का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा सिंह लगन राशि वाले लोग, ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो उन क्षेत्रों में आपको लाभ के योग बनेंगे। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफ़ी अच्छा है। कुछ जर्नीज हो सकती हैं, आपके भाई बहनों से संबंधित चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है। नेबर्स के द्वारा कुछ आपको सपोर्ट, लाभ, इस तरह के योग आपके लिए निर्मित होंगे, तो काफ़ी अच्छा है, अच्छी शुरुआत आपके लिए है। जो लोग टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं या कोई भी IT सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों के लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए घर के अंदरूनी सुखों के प्रति बहुत सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। वहाँ पे वाद विवाद
डिस्प्यूट जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, तो उनका आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से अपनी मदर के साथ आप कोई वाद विवाद नहीं करिएगा, कलह मत करिएगा। घर में कोई ऐसे डिस्प्यूट जैसी स्थितियां बनती हैं तो आप उनको टालने की कोशिश करिएगा। वीकेंड में अपने बच्चों के साथ में आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए चलने की ज़रूरत रहेगी। उनके द्वारा आपको कुछ पेन मिल सकता है या उनसे एक डिस्प्यूट होना, इस तरह की स्थितियां आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। इसी के साथ साथ जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे भी कुछ तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो सकती है। कुल मिलाकर के ये है कि कन्या वालों को भी अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और पार्टनर के साथ में संबंधों को लेकर बहुत सजग होकर के सप्ताह को निकालने की आवश्यकता रहेगी। इस तरह के सर्कमटेंसेस आ सकती हैं कि उनसे आपका बेवजह का एक डिस्प्यूट या वाद विवाद हो जाए, तो इन चीज़ों के प्रति आप थोड़ा सावधान होकर के रहिएगा। अब बात करते हैं आप लोगों से जो तुला राशि और लगन वाले लोग हैं। देखिए, तुला वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये कुल मिलाकर के औसत शुरुआत होगी। ये ज़रूर हो सकता है कि कहीं आप पार्टी में, गैदरिंग में, इस ऐसी जगहों पे जाएं। खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें आप खा लें कि आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जर्नीज वगैरह लेकर के आएगा। भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा। यात्राओं के द्वारा कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। टूर ट्रेवल्स, IT फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभप्रद स्थितियाँ निर्मित होंगी। ये एक अच्छी चीज़ है तुला वालों के लिए। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ पर आपको अपने परिवार के अंदर की चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। अचानक से ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं कि घर का वातावरण पूरा तनावपूर्ण हो जाए। मदर के साथ में आपकी कोई लड़ाई झगड़ा, बहस, इस तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं। साथ ही साथ आप लोग अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। सर्दी है, फीवर, कफ, कोल्ड, इस तरह की स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी तुला लगन और राशि वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए आने वाला सप्ताह जो है, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले से कुछ प्लान करके रखा हुआ है, कोई जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी खरीदने का, तब तो ठीक है। लेकिन नए सिरे से आप कुछ प्लानिंग अभी मत करिएगा कुछ समय के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको नुकसान होने के भी योग निर्मित हो सकते हैं। पहले से कुछ डिसाइड करके रखा है खरीदने का, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन नई प्लानिंग आप मत करिएगा। उस हिस्से से टाइम पीरियड उतना अच्छा नहीं रहेगा। पैरों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो आपके घुटने वाला एरिया होता है, हिल से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। मामा पक्ष के साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कार्यक्षेत्र जो आपका रहेगा वो कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। जो आपका प्रोफेशन है, व्यवसाय है, वहाँ पे स्थितियाँ आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने फैमिली फ्रंट पे, वहाँ पे वाद विवाद नहीं होने पाए, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। हर एक तरह से आपको सपोर्ट के योग निर्मित होंगे, तो काफ़ी अच्छी शुरुआत है। इसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। काफ़ी आत्मविश्वास से आप भरे हुए रहेंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। कुछ यात्राएं वगैरह भी आप कर सकते हैं जो कि आपको लाभ देने का काम करें। सप्ताह मध्य पीरियड आपके लिए औसत जाने के योग बनेगा। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर किसी से वाद विवाद या कोई आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग मोड में रहें, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए हर एक तरह से लाभ देने का काम करेगा। जर्नीज भी होंगी जो कि आपके लिए लाभदायक होंगी। कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसों से संबंधित कुछ योग बनेंगी। एक अच्छी शुभता वाली चीज़ रहेगी वृश्चिक वालों के लिए, तो आपको उसका फायदा लेना चाहिए। भाई बहनों से संबंधित जो कार्य व्यवसाय हैं, उनमें आपको लाभ मिलेगा। उनकी लाइफ में कुछ शुभ चीज़ें हो सकती हैं या कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। ये एक अच्छी स्थिति है। जो लोग IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं या किसी तरह के टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। ये भी एक अच्छी स्थिति रहेगी आप लोगों के लिए, तो इसका आपको लाभ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त जितने भी वृश्चिक लगन और राशि वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। एक तो जो लोग अपने घर में हैं या रह रहे हैं, हो सकता है कि सडन आपको अपने घर से कहीं दूर जाना पड़ जाए किसी भी वजह से, चाहे वो जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से, एजुकेशन की वजह से, घर से थोड़ा दूर जाने के इवेंट्स घटित हो सकते हैं। और साथ ही जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए, जो आपका जो छोटे भाई बहन वगैरह हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के साथ में संबंधों को भी थोड़ा सा संभालते हुए आगे बढ़िएगा। क्योंकि जो चीज़ें हो सकता है आपको बहुत आसान लग रही हों या ऐसा लग रहा हो कि लोगों के साथ काफ़ी
अच्छी लग रही हैं, उसमें सडन से कुछ वाद विवाद हो जाना या किसी तरह का डिस्टेंस पैदा हो जाना, इस तरह के योग भी वृश्चिक वालों के लिए घट सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, कुछ अनावश्यक व्यय होगा, खर्चे के योग बनेंगे, तो सावधान रहिएगा खर्चों को लेकर के। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खर्चे सही चीज़ों पे करिएगा, क्योंकि पैसों के खर्च के योग अवश्य बनेंगे। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचा करके रखिएगा। हॉस्पिटल के ऊपर कुछ खर्च का योग बन सकता है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, जितने भी धनु वाले लोग हैं। और ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा धनु वालों के लिए, वाणी से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी उसको बहुत सजग होकर के आप, जो आपका भाषा शैली है, बोलचाल का तरीका है, उसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा सावधान होकर के रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके द्वारा कुछ मेजर इवेंट्स आपको देखने को मिलें, या किसी भी तरह का परिवार के अंदर कोई वाद विवाद, इस तरह की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। धन के प्रति बहुत ज़्यादा सजग होकर के आप लोग रहिएगा। पैसों से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे हो सकता है कि कुछ सडन नुकसान जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं, तो पैसों को लेकर के काफ़ी सावधान होकर के रहिएगा। जो भी आप लेन देन करते हैं या जहाँ से आपको पैसे मिलने के होप हैं, या कुल मिलाकर के फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों के प्रति काफ़ी सजग होकर के रहिएगा। धनु वाले लोग जो हैं, सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। एक अच्छी स्थिति है, उसका आपको लाभ लेना चाहिए। वीकेंड जो होगा वो आप लोगों के लिए सावधानी के साथ में चलने की ज़रूरत रहेगी। विशेष रूप से खान पान का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें खाने में आ जाएं जो कि आपके लिए हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। वाणी का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये है कि धनु वालों के लिए ये जो पूरा सप्ताह जा रहा, कुछ खर्चे लेकर के आ सकता है और पैसों से संबंधित कुछ इवेंट्स हो सकती हैं, तो इन चीज़ों के प्रति आपको सजग होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी। हर तरफ से आपके लिए सपोर्टिंग टाइम पीरियड, लाभ के योग निर्मित होंगे। एक अच्छी स्थिति है, धन का फ्लो आपकी लाइफ में बढ़ेगा। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, उन लोगों के द्वारा काफ़ी सपोर्ट देखने को आपको मिलेगा। ये एक अच्छी चीज़ है मकर वालों के लिए। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए खर्चों से संबंधित इवेंट्स दे सकता है, तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा पैसे खर्च करते हुए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पैसे अनावश्यक रुपये नहीं होने पाए। किसी भी तरह के डिस्प्यूट से अपने आप को बचा करके रखिएगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं, उसे आपको बचा कर रखने की ज़रूरत रहेगी। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हर एक तरह से सपोर्ट देने का कार्य करेगा। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। लोगों का आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, जितने भी मकर लगन राशि वाले लोग हैं। इसी के साथ साथ जो मकर वाले लोग हैं, आपके लाइफ में इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि सडन मैरिज से रिलेटेड इवेंट्स देखने को मिलें। तो जो भी लोग जिनकी एज हो गई है या शादी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि कुछ रिश्ते आपके लाइफ में आए, तो उन चीज़ों पे आप बातचीत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। विवाह के योग भी आप लोगों के लिए निर्मित होंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है आप लोगों के लिए। जितने भी लोग हैं, पैसों से संबंधित, मैरिज से रिलेटेड जो होती हैं चीज़ें, और जो रिलेशनशिप को लेकर के चलती हैं चीज़ें, वहाँ आपके लाइफ में कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं मकर राशि और लगन वालों के लिए। अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफ़ी अच्छा है। कार्य व्यवसाय में आपको परिस्थितियाँ काफ़ी सपोर्टिव मिलेंगी, एक अच्छी चीज़ है। जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, सभी का आपको सपोर्ट मिलेगा। कार्य व्यवसाय में वृद्धि के योग निर्मित होंगे। सप्ताह मध्य पीरियड हर एक तरह से आपको लाभ देने का काम करेगा। फाइनेंशियल गेन होंगे। बड़े भाई बहनों के साथ में जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के द्वारा लाभ के योग निर्मित होंगे, तो अच्छी स्थिति है आप लोगों के लिए। आपका सप्ताह मध्य तक का टाइम पीरियड काफ़ी सपोर्टिंग रहेगा। वीकेंड आप सावधानी के साथ में बिताने की आवश्यकता रहेगी। खर्चे हो सकते हैं, तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर के पैसे कहीं अनावश्यक व्यय नहीं होने पाए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो कुंभ लगन राशि वाले लोग हैं। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह काफ़ी अच्छा है। ध्यान देने वाली जो चीज़ रहेगी, हो सकता है कि सडन आपको कहीं दूर जाने का योग निर्मित हो जाए, या हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं, तो इसके प्रति आपको काफ़ी सजग होकर रहने की आवश्यकता रहेगी कुंभ वालों के लिए। कोई डिस्प्यूट वगैरह आपका रहा होगा, वो सुलझने के योग बनेंगे। किसी का पहले से कोई वाद विवाद वगैरह चला रहा होगा, तो हो सकता है कि आने वाले सप्ताह में आप लोगों को उन क्षेत्रों में लाभ के योग निर्मित हो, सक्सेस जैसी स्थितियाँ दिखाई पड़ें। लेकिन आपको अपने जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपका जन्म स्थान है या जहाँ आप जॉब करते हैं, वहाँ से अचानक से दूर जाने का योग निर्मित हो जाए। इन चीज़ों के लिए आप अपने आप को मेंटली थोड़ा प्रिपेयर करके रखिएगा। फिर करते हैं बात मीन वालों के लिए।
आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा ये कुल मिलाकर के यात्राएं देगा। पिता के साथ वैचारिक संबंधों का ध्यान रखिएगा, मतभेद नहीं होने पाए। फादर से कुछ ना कुछ डिस्प्यूट जैसी स्थितियां निर्मित होंगी। जर्नीज वगैरह होंगी, कुछ एजुकेशनल ट्रिप हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ में घटने के इवेंट होंगे, ये सारे इवेंट्स आपके घटित होंगे। सप्ताह मध्य पीरियड और जो वीकेंड है वो दोनों ही आपके लिए बहुत ही अच्छे इवेंट्स लेके आ सकता है। कार्य व्यवसाय में वृद्धि के योग निर्मित होंगे। नेम फेम पद प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि के योग होंगे, ये एक अच्छी चीज़ है। हर तरह से लाभ का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। जो आपके बड़े भाई बहन हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के द्वारा लाभ की स्थितियाँ निर्मित हों, तीन चीज़ों का आपको फायदा लेना चाहिए। मीन वालों के लिए एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। ये जो पूरा टाइम पीरियड है, हो सकता है कि कुछ पैसों का खर्च या कुछ सडन आपको खर्च करना पड़े अपने बहुत करीबी लोगों के ऊपर। पैसों का कुछ व्यय जैसी स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं आप लोगों के साथ में, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और इसी के साथ साथ जितने भी मीन लगन राशि वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए, आपके बच्चों से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स दे सकता है। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ें रहेंगी मीन वालों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में पैसों का कुछ खर्च होने जा रहा है, तो उसके प्रति आप थोड़ा सजग होकर के रहिएगा। ये भी हो सकता है कि जो आप पैसा खर्च करें वो अपने जो आपका व्यवसाय है, जो आपके अधिकारी हैं, जिनके अंडर में आप काम करते हैं, या जो बहुत करीबी मित्र हैं आपके, उन लोगों के ऊपर खर्च करें। लेकिन कहीं ना कहीं से पैसों का खर्च का योग जरूर बनेगा। इस तरीके से जो आने वाला सप्ताह है मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए एक मिला जुला प्रभाव देगा। और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित राशिफल है, तो सामान्य तरीके से ही लीजिएगा इसको आप लोग। एक गाइड मिल जाती है, और इस बार मैंने 2 पार्ट में ना करके एक ही में बता दिया है। आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा लिया करिए, तो उससे आप अपने राशि पे आकर के सुन लिया करिए, क्योंकि अलग अलग बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आशा कर रही हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।